एम्स में जाके बोलो, आपकी बात को कोई नकारने वाला हाँ या ना? ये फूड इज ए मेडिसिन, और जब सही से फूड को मेडिसिन के रूप में यूज होता तो बाहर वाली मेडिसिन हमें जरूरत। और हमारा जो सीएमओ था वो हमारे घर का सबसे बड़ा, दादी नानी ये कौन थे? प्राइमरी हेल्थ केयर में जाते हैं पिछले वाले में। हमारा सीएमओ कौन था? और फार्मेसी कौन थी? हमारा रसोई घर। कुछ भी छोटी मोटी बीमारी होती तो कुछ ना उसमें से घोल के, उबाल के, काढ़ा बना के, और आदमी को वो रिजल्ट आता था। ये मैं कोई दूसरे गोला की बात कर रहा हूं या अपने गोला की है? अपने गोला की। ज्यादा सीरियस मत होना, अपनी बात कर रहा हूं मैं, राइट। जैसे किचन से फार्मेसी निकल के बाहर गई, वैसे ही घर के सीएमओ की पोस्ट भी, उसको हमने बोल दिया मॉडर्न लाइफस्टाइल। क्या बोल दिया? मॉडर्न लाइफस्टाइल। यानी कि हमने हर स्टेप पे जो सीड टू सिकनेस सीखा, कैसे उसको उसकी तासीर बदल दी गई बीज की, और उसको फिर हमने कैसे केमिकल से उगाया, केमिकल के साथ रखा, फिर उसको उबालने के बजाय फ्राई किया, फिर गलत टाइम पे खा लिया, तो हमारा घर का सीएमओ इफेक्टिव, क्योंकि हमने टॉक्सिन्स को बढ़ा दिया खाने में और मेडिसिन को घटा दिया। अब आपको मेडिसिन लेना है तो आपकी फार्मा में मिलता है या बाहर की फार्मेसी में मिलता है? हेलो, अब मेडिसिन कहां से आ रहा है? सीएमओ कहां है? किसी हॉस्पिटल में है, बट उसको भी हम बोलते हैं फैमिली डॉक्टर। हेलो, क्योंकि वो हमें, उसके सामने हम सारी सच्चाइयां बोलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जब ये फार्मा जब इवॉल्व हुआ, जब इस फार्मा के पीछे आप साइंस देखेंगे, ये बेसिकली इमरजेंसी को ट्रीट करने के लिए सबसे प्राइमरी रोल प्ले करने के लिए बनाया गया। इसका प्राइमरी पर्पस था इमरजेंसी से डील करना, पेन मैनेजमेंट, क्रोनिकल कोई अटैक आया है, सर्जरी साइंस विकसित हुई, वैक्सीन आए, यहां तक हमने एक वैल्यू एडिशन इंसानों ने फार्मा के थ्रू अपनी लाइफ में किया। यदि हम ये सोचें फार्मा बहुत खराब है, तो आप अपने बिजनेस को या अपने क्लाइंट्स को ईगो में ले जाएंगे और मिस रिप्रेजेंट कर जाएंगे। फार्मा जिस चीज के लिए बना है उसके लिए दूसरी चीजें काम, जिस चीज के लिए नहीं बना वो दूसरी चीजों का काम, वो भी उसके पास एक स्किल है, दैट इज इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करना, मैनेज करना। हेलो, अब आप बोलोगे फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर ना करवाओ, कैल्शियम की टैबलेट खा लो, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, वो पॉसिबल? तो वहां अपने पेन मैनेजमेंट में जाना है, इंफ्लेमेशन मैनेजमेंट में जाना है, बट सही में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम कर रहा है, हड्डी को जोड़ने का काम कर रहा है, वो किसने करना है? कैल्शियम ने, मिनरल्स ने ही करना, हाँ या ना? तो इमरजेंसी प्लस फूड इज ए मेडिसिन, पर मेडिसिन हमारा कहां चला गया? कौन सी थ्योरी बताएंगे उसमें? सीड टू, बीज से बीमारी, सीड टू, हिंदी में बोले तो बीज से बीमारी तक का सफर, याद रहेगा। होम मीटिंग में इससे बेस्ट टॉपिक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जीवन को आप दर्शा देते हैं, जीवन को आप अपने भोजन को उगाने का तरीका, क्योंकि ये सबको आता है, कॉमन सेंस, ये कोई साइंस नहीं है। हाउ टू ग्रो फूड इज ए कॉमन सेंस। और मैं तो कहता हूं कि जब से जिस चीज का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो खाने पीने की थी, उसमें हमारी वैल्यू नीचे ही गई है। जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बना तो हमारा फूड में टॉक्सिन बढ़ा या टॉक्सिन कम हुआ? इंडस्ट्री हुआ तो कमर्शलाइजेशन में वैल्यूज को नीचे कर दिया गया, वॉल्यूम्स को ऊपर कर दिया गया। जब डेयरी इंडस्ट्री नहीं थी, ओनली दूध खुले पशुओं के साथ था, सीजनल चीजें वो खाते थे, वही हमारे अंदर आता था, तब तक तो सही दूध था।
बट उसको डेयरी का इंडस्ट्री कर दिया तो हमारे दूध की क्वालिटी भी धीरे धीरे डाउन होती चली गई। सो जब जब आप जनरल चीजों का, जो आपकी लाइफ की बेसिक चीजें उनका कमर्शलाइज करेंगे, वो ये एंगल है पहुंचाने का, बट कहीं ना कहीं हम अपनी वैल्यूज को लूज कर जाते हैं, जैसे कि डेयरी भी सेक्टर में हुआ और जैसे कि हमारी एग्रो इंडस्ट्री में हुआ, जब ये इंडस्ट्री बनी फूड की वैल्यू डाउन हुई। आज भी हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं पहले जैसा खाना खाया ना। अल्टीमेटली अब कहानी आप पहुंचती है कि हम कुछ बीमारियों का शिकार होना स्टार्ट हो गए। कहां पे पहुंच गए हम? बीमारी के पास पहुंच गए। अब बीमारी को आपने किस तरीके से मैनेज करना है, द राइट वे टू मैनेज योर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जनरल मार्केट में परसेप्शन क्या है, जनरल प्रैक्टिस क्या हो रही है और राइट वे क्या होना चाहिए, ये हमें समझ में आना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सेशन से अकेला कमर्शियल वैल्यू नहीं है, ये लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाला सेशन हो सकता है हम सभी के लिए। जानना चाहेंगे? राइट। सो देखिए, होलिस्टिक हेल्थ और एंटी एजिंग के बारे में हमने कल से बातें कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये इंडिविजुअल भी इंपॉर्टेंट है या ओनली बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है? आपके खुद के लिए भी इंपॉर्टेंट है या ओनली काम करने के लिए इंपॉर्टेंट है? खुद के लिए कितने लोग एग्री करते हैं? देखो, मैं हमेशा हां बुलवाता हूं और सेशन में। हेलो, जो अभी आप देख लेना, ये सबसे बड़ा काम करेगा आपकी दो आदमियों की वार्तालाप में कि हमेशा हां के क्वेश्चन, जब तक हां ना बोले तब तक रिपीट, मसाला लगा के फिर रिपीट, मसाला लगा के फिर रिपीट। हेलो, और कॉमन चीजें जब आप एक्सप्लेन करते हो उसमें हां ज्यादा आती है। देखो, फिर आपने यस बोला। मैं यही तो बोल रहा हूं, जितना आप यस बोलवा सकते हो सामने वाले से, वो तभी आएगा जब आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, ओपन एंडेड नहीं पूछ सकते। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले के टाइम पे ज्यादा अच्छा फूड था या आज के टाइम पे फूड अच्छा है? ऑप्शन कितने दिए? अब मैंने बोला आपको ये 5